Okay, students, now question number 36 from your past paper file. It's of May, June 13, paper 1-3. The diagram is given here. The diagram shows the part of the curve. A and B are the coordinates which lie on the curve. The tangent to the curve at B. B के ऊपर जो tangent बन रहा है. Intersect the line x equals to 1 at C. Find the coordinates of C. हमें C के coordinates calculate करना है. C के coordinates हमें कैलकुलेट करना है. x तो 1 होगा क्योंकि लाइन x इक्वल टू 1 है. x तो 1 होगा. y की वैल्यू अब हमें मजीद कैलकुलेट करना होगी इसमें. तो हम एक काम करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन डेवलप करेंगे. टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया जाएगा ताकि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाए. y इज इक्वल टू 8 x पावर माइनस हाफ माइनस एक्स. डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश क्या हो गया 8 माइनस हाफ x पावर माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2. x का डेरिवेटिव 1. कैंसिल कीजिए, 2 4 जा 8 तो माइनस 4 अपॉन x पावर 3/2 माइनस 1 y डैश आ गया. और ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट व्हेन x इज 1 रखेंगे जब x की जगह पर तो क्या हो जाएगा -5. ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, -5 आ गया. अब आइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1. हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो x1 y1 हम ये यूज कर रहे हैं. y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. सॉरी, मैंने ये पॉइंट गलत रखा है यहाँ पर. यहाँ पर जो पॉइंट आएगा बेसिकली x की वैल्यू 4 रखना होगी हमें, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आएगा. राइट. हमने तो इस जगह पर x की वैल्यू को 1 रख दिया. हमने x की वैल्यू को हमें क्या रखना होगा, 4 रखना होगा. तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, -4 अपॉन, जब 4 पावर 3/2 इज 8 -1. और ये कितना बना, -1/2 -1 तो क्या हो गया -3/2. ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आ गया -3/2. नाउ y माइनस y1 कितना है 0 इक्वल्स टू ग्रेडियंट -3/2. x माइनस x1 कितना है 4. क्रॉस मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 12. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट की इक्वेशन आ गई जनाब. अब आपने क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, कैलकुलेट करना है सी के कोऑर्डिनेट्स. सी के कोऑर्डिनेट्स पर x 1 है तो अब x को रख दीजिए 1. तो ये हुआ -3 प्लस 12. 12 माइनस 3 कितना हो गया 9. तो 9/2 y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 9/2. आ रही है बात समझ में. तो सी के कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स क्या बने 1, 9/2. क्लियर. Second part. What we have in the second part? Find the area of the shaded region. Area of the shaded region. करते हैं जनाब. एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे कैलकुलेट होगा, एरिया अंडर द कर्व 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, और माइनस एरिया अंडर द लाइन, माइनस एरिया अंडर द लाइन एंड विच इज अ ट्राइंगल. सो एरिया अंडर द कर्व पे कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों. कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक. कर्व की इक्वेशन 8x पावर माइनस हाफ माइनस x with respect to x. So it will be 8x की power minus half plus 1 half divided by half minus x square over 2. So it will be 16 under root x minus x square over 2. लिमिट्स कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक. अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 16 अंडर रूट 4 क्या हो गया 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 16 माइनस 1/2. आंसर बताइए, एरिया अंडर द कर्व कितना आया, सेवनटीन ओवर 2. एरिया अंडर द कर्व आ गया 17/2. आ रही है बात समझ में. अब आइए एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट. बेस कितनी है 1 से लेकर 4 तक 3.
और हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितनी है 9/2। क्या आंसर बना 27/4। Therefore the answer will be area of curve minus area of triangle। आंसर बताइए। 7/4 is the final result of area। Are you clear? Question number 37, it's of October number 13, paper 1-1. A curve has equation y equal to fx. F dash of x is given. F of 3 equals to 1, find fx. Gradient given दिया गया है, आपको calculate करना है equation of the function. Means we have to calculate the function, right? So, f dash of x क्या दिया गया आपको? x plus 6 की power minus half plus 6x power minus 2 न्यूमरेटर में लेकर आ गए। इंटीग्रेट किया जाएगा तो fx क्या हो जाएगा? x plus 6 की पावर minus half plus 1, हाफ डिवाइडेड बाय हाफ तो पलटेगा तो 2 आ गया। अपॉन में हाफ है, वो रेसिप्रोकेट होकर कहां पहुंच जाएगा? साइड में। प्लस 6x की पावर -1 अपॉन -1, सो fx क्या बना? 2 अंडर रूट x प्लस 6 माइनस 6 ओवर x प्लस c। कंडीशन गिवन है f ऑफ 3 इक्वल्स टू 1। f ऑफ 3 इक्वल्स टू 1, अगर 3 रख दें तो आंसर आएगा 1। फंक्शन में अगर 3 रख दिया जाए, किसकी जगह पर? x की जगह पर, तो 2 जब 3 रखा तो 3 प्लस 6 9, 9 का अंडर रूट 3 माइनस 6 ओवर 3 is प्लस c इक्वल्स टू 1, तो c कितना आ गया? 6 माइनस 2 is 4, 4 उधर जाएगा तो -3। फंक्शन क्या बना? 2 अंडर रूट x प्लस 6 माइनस 6 ओवर x -3। अब 5 मार्क क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन दिया गया आपको 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 is about, again the curve is given, find the equation of the diagram shows the curve and the tangent to the curve at half and 8। find the equation of this tangent। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपने कैलकुलेट करनी है, सिंपल वही चीज, डिफरेंशिएट करना है, ग्रेडियंट निकालना है, कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। सो द फर्स्ट पार्ट इज y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x होल क्यूब। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y डैश क्या हो गया? 3 माइनस 2x होल पावर 3 माइनस 1 2, साथ में बेस का डेरिवेटिव, साथ में बेस का डेरिवेटिव -2, तो आंसर क्या आ गया? -6 3 माइनस 2x होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ? तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट व्हेन x इज हाफ, -6 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, कितना बन गया? 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 24। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? -24 व्हेन x इज हाफ। आ रही है बात समझ में हमजा? तो अब y माइनस y1 क्या है? 8 इक्वल टू m, x माइनस x1 क्या है? हाफ। y माइनस 8 इक्वल टू 24 माइनस 24x प्लस 12 and y इक्वल टू माइनस 24x प्लस 20। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c। आर यू क्लियर? y को हमने सब्जेक्ट भी बना दिया इस पे। अब आगे आइए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कहां तक आएगा? एरिया अंडर द कर्व अप टू हाफ, 0 से लेकर हाफ तक एरिया अंडर द कर्व माइनस ट्रेपीजियम, माइनस ट्रेपीजियम। जब भी स्ट्रेट लाइन के अंडर एरिया हो तो ट्रेपीजियम, ट्राइंगल वगैरह का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये भी कर्व होता तो इंटीग्रेट करके ही निकालते हैं, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेट करके निकलेगा और एरिया अंडर द लाइन इंटीग्रेट करने से भी आ जाएगा और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आ जाएगा। ठीक हो गया? तो जनाब इन द सेकेंड पार्ट एरिया अंडर द कर्व हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू हाफ, कर्व की इक्वेशन
3 माइनस 2x की पावर 3। तो जनाब ये क्या हो गया, 3 माइनस 2x की पावर 4/4, बेस का डेरिवेटिव -2, सो इट विल बी -1/8, 3 माइनस 2x पावर 4, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर हाफ तक। लिमिट कैसे अप्लाई होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, हाफ यहां पर रखेंगे तो 2 and 2 कैंसिल, -1, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, और 2 की पावर 4 16, माइनस लोअर लिमिट 0, तो 3 की पावर 4 कितना हो गया 81। देखिए क्या आ रहा है, 16 माइनस 81 -65, बाहर माइनस था तो क्या हो गया 65/8, एरिया अंडर द कर्व। अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस, बेस कितनी है, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड तो क्या हुई 8, ये जो छोटी साइड है ये क्या हुई 8 की, 8 प्लस ये जो बड़ी साइड है, ये वाली वैल्यू हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। और ये वाली वैल्यू कैसे मौजूद होगी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, अगर इसमें x को 0 रख दें तो y क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। y क्या आ जाएगा 20, तो ये बड़ी वाली साइड क्या हो गई 20, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो दोनों पैरेलल साइड को मिलाया उसको क्या कहा जाता है हाइट। हाइट कितनी है हाफ की, तो कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाय 4। होल आंसर हियर इज yes 7। therefore therefore the complete answer is area under the curve minus area of trapezium. Area under the curve is 65/8 minus area of trapezium is 7. What is the answer? 9/8 is the final result. Are you clear? 11 mark question. Now, students, question number 39 is of October, November 13, paper 1-2. The equation of the curve is given. Find the gradient of the curve when x is 2. How to calculate gradient? Differentiate kar दें. In the first part, y is equals to 2, 5x minus 6 की power minus half. Differentiate करें. 2 minus half नीचे आया. 5x minus 6 की power minus half minus 1 minus 3/2. Base का derivative 5. 2 and 2 cancel out. minus 5 over 5x minus 6 की पावर 3/2। ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट या ग्रेडियंट ऑफ कर्व कुछ भी कहा जा सकता है। बेस का डेरिवेटिव 5 लिख दिया कौन, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 1 जा तो 5 ही होगा ना बेटा। नाउ तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व कह सकते हैं इसको, या ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कुछ भी कह सकते हैं। व्हेन x इज 2 -5 over 5 to the 10, 10 minus 6 4, 4 की पावर 3/2 8, 4 की पावर 3/2 8। ग्रेडियंट ऑफ कर्व क्या आ गया -5/8। आ रही है बात समझ। फिर आगे आएगी इन द सेकेंड पार्ट, क्या कहा गया फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस। करते हैं जनाब इंटीग्रेट इसको। सो y इज इक्वल टू लेट्स से इंटीग्रेट करना है हमें, सो 2 5x minus 6 होल पावर माइनस हाफ dx। इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर रहा, 5x minus 6 होल पावर माइनस हाफ प्लस 1 हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, बेस का डेरिवेटिव 5। ये 2 जब पलटेगा तो 4/5
5x माइनस 6 की पावर हाफ प्लस c हो गया इंटीग्रेट। कोई कंफ्यूजन? फिर आगे क्या कह रहे हैं? हेंस इवेल्युएट, कह रहे हैं आप लिमिट्स भी अप्लाई कर दो। लिमिट्स भी अप्लाई कर दें तो अब लिमिट्स जब अप्लाई करेंगे तो जनाब 4/5 5x माइनस 6 की पावर हाफ, और लिमिट कहां से कहां तक? 2 से लेकर 3 तक। लिमिट आ रही है 2 से लेकर 3 तक। सो इट विल बी 4/5 अपर लिमिट 3 रखेंगे तो 5 3 था 15, 15 माइनस 6 9, 9 की पावर हाफ 3 minus lower limit 5 to the 10, 10 minus 6 is 4, 4 की power half is 2, so the answer is 4/5. Clear? Simple question. Now students, question number 40, what we have in this question number 40? It's of October November 13 paper 1-2, and the question here is diagram show the part of the curve and 3 points A, B, C on the curve with x coordinate 1 2 5. A का x coordinate 1, B का 2, A का 1, B का 2, C का 5. A point in the first part, a point P moves along the curve in such a way that the x coordinate is increasing. ये तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया। x coordinate is increasing, dx over dt आपको दे दिया गया कितना? 0.04। आगे कह रहे हैं find the rate at which the y coordinate is changing when P passes through A. change of y coordinate निकालना है हमें, dy over dt निकालना है। इसके लिए आपको एक रूल बताया था, चेन रूल बनेगा, dy over 1 into 1 over dt, dy over 1 into 1 over dt, और तीसरा एलिमेंट जो d के साथ हो उसको क्रॉस में लिख देते हैं। तो तीसरा एलिमेंट d के साथ कौन है? x। क्या है जनाब? dx है, तो हमने क्या लिख दिया? dx यहां पर और dx यहां पर। अब आइए, हमें dx over dt गिवन है कितना? 0.04, लेकिन हमें dy over dx गिवन नहीं है। डिफरेंशिएट कर दीजिए कर्व को, dy over dx अगर हमें कैलकुलेट करना है तो x को ऊपर ले जाएं, x की पावर -1, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -8 x की पावर -1 -2 प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2, तो क्या बन गया ये जनाब? -8 over x स्क्वायर प्लस 2, -8 over x स्क्वायर प्लस 2, और इसने क्या कहा? पासिस थ्रू ए, तो x की वैल्यू क्या है जनाब? 1। x की वैल्यू 1 है तो एट ए y डैश एट ए कितना हो गया? 1 अगर रखेंगे तो -8 over 1 इज -8, -8 प्लस 2 कितना हो गया? -6। dy over dx की जगह आपने क्या रख दिया? -6, -6 मल्टीप्लाई बाय 0.04 -0.24 -0.24, this is the rate of change of y. Are you clear? जब नेगेटिव आ जाए तो इट मींस डिक्रीजिंग रेट। आगे आइए, सेकंड पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम obtained by the shaded region। सिंपल, वॉल्यूम अबाउट क्या लिखा हुआ है? x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट होगा, y सब्जेक्ट बनेगा। कौन सब्जेक्ट बनेगा? y। तो y तो जनाब सब्जेक्ट बना हुआ ही है, y इज इक्वल टू 8 over x प्लस 2x। हमें वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? पाई लगाते हैं वॉल्यूम में, लिमिट लगाएंगे 2 से लेकर 5 तक, y को लिखेंगे 8 over x प्लस 2x, और इसका कर देंगे स्क्वायर dx। ये बताया था, वॉल्यूम निकालते वक्त स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दें, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। जब आइए अब क्या करें जनाब? होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक काम करते हैं एक्सपेंड कर देते हैं ताकि इंडिविजुअली हर टर्म को हम इंटीग्रेट करवा सकें। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो गया? 4x स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पाई ऐसे ही रहा, ऊपर लेकर आ जाइए एक्स स्क्वायर को, तो 64 एक्स पावर -2, ये कितना हो गया, एक्स और एक्स कैंसिल, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये कितना है 4x स्क्वायर dx। 2 से 5 तक हमें करना है इसको इंटीग्रेट, करते हैं जनाब आप इंटीग्रेट। 64 एक्स की पावर -2 प्लस 1 -1, एक्स की पावर -1 अपॉन -1, प्लस ये क्या हो गया 32x, ये क्या हो गया 4x³ / 3, अरेंज कर लीजिए, -64/x प्लस 32x प्लस 4/3 x³ कहां से कहां तक, 2 से लेकर 5 तक, अपर लिमिट लगाइए 5, अपर लिमिट अगर 5 यहां पर रखेंगे x की जगह पर, तो चेक कीजिए क्या आंसर आ रहा है, 5 रखकर आंसर बताइए। और कोई और स्टूडेंट रखे 2, लोअर लिमिट, जब 5 रखा तो आंसर आया 4708 अपॉन 15, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 रखकर क्या आ रहा है 128/, आंसर बताइए फाइनल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आया, 1356/5 pi. This is the volume generated by the shaded portion around x-axis through 360 degrees. Clear? Now, question number 41 is of October number 13, paper 1-3, a simple question. F dash of x is given. F dash of x is given. X power -3/2 plus 1. We have to calculate fx, so integrate it. Fx equals to x power -3/2 plus 1. So it will be this -1/2 divided by -1/2 plus 1 के साथ क्या आ जाएगा x plus c. So fx equals to -2/√x plus x plus c. The condition is f of 4 equals to 5, 4 रख दीजिए, तो जनाब -2/4 is 4 का √ is 2 plus 4 plus c equals to 5. The value of c is 4 - 1 3, 3 उधर जाएगा तो it will be 2. Therefore the fx is -2/√x plus x plus 2 is the final result. Clear? Question number 42, it's of October number 13, paper 1-3. The diagram is here. Find the equation of tangent to the curve at 0, 2. वही है ना सर, डिफरेंशिएट करना है, ठीक हो गया। So in the first part, y is equals to √x4 plus 4x plus 4, डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो गया x4 plus 4x plus 4 की पावर हाफ पहले आया, हाफ -1 माइनस हाफ, साथ में बेस का डेरिवेटिव 4x³ प्लस 4, ऐसा ही। यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लिया, रहा x³ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये ब्रैकेट को बाद में लिखा मैंने, सॉरी ये ब्रैकेट अपॉन में आएगा क्योंकि पावर -हाफ है, अपॉन में x4 प्लस 4x प्लस 4 की पावर हाफ, कैंसिल किया so it will be 2x³ प्लस 1
डिवाइडेड बाय अंडर रूट x4 प्लस 4x प्लस 4। ये क्या आ गया? ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। एंड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट व्हेन x इज 0, तो ऊपर क्या बचेगा? 2 डिवाइडेड बाय 2। द आंसर इज 1। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? 1 आ गया। अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है। y माइनस वाई वन इज 2, m इज 1, x माइनस एक्स वन इज 0। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, वो सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनी? x प्लस 2। आ रही है बात समझ? शो दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट of intersection of the line y is equal to x plus 2 and the curve are given by the equation this, hence find these coordinates. Hence find these coordinates. Exactly. Show that x coordinates of the points of intersection of the line y equals to this and the curve are given by the equation this. क्या किया इसने जनाब? हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन जो है ना, ये आपको बनाकर दे रही है क्या? एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन लाइन और कर्व के साथ। तो अब आप देखिए सेकंड पार्ट में यहां सॉल्व कर रहा हूं। कर्व की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू अंडर रूट x4 प्लस 4x प्लस 4। इसको सॉल्व करना है हमें किससे? लाइन से, x प्लस 2 से। तो दोनों को इक्वेट कर दें। क्या हो गया बच्चों? x प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट x4 प्लस 4x प्लस 4, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। So x plus 2 whole square equals to x4 plus 4x plus 4। क्या ये इक्वेशन प्रूव हो गई? Hence find these x coordinates। एक्सपेंड कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू x4 प्लस 4x प्लस 4। 4 and 4 कैंसिल आउट। x4 x स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाइए तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। 2x को राइट साइड पर ले जाइए तो क्या बन जाएगा? माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ऐसा ही तो पता ये चला इक्वेशन क्या बनकर आई हमारे पास? x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आया तो क्या बचा? एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आइए इसमें एक बार x क्या हो गया? 0, और एक बार एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यस स्टूडेंट्स, एक चीज देख लीजिए बच्चों, एक यहां पर हम मिस्टेक कर गए हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा? 4x। a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो गया? 4x हो गया ना बेटा, हमने 2x लिख दिया। तो यहां पर इस वजह से हम थोड़ा सा इसको दोबारा से सॉल्व करके x की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। सुनिए ना, 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास? x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। और एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1। तो हमें क्या चाहिए? फाइंड दीज एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो दीज एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0 माइनस 1 एंड प्लस 1। कि ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ टेंजेंट की जो ड्रॉ होगी वो कहाँ कहाँ टकराएगी कर्व को? एक बार माइनस 1 से, एक बार 0 से, और एक बार कहाँ से? 1 से टकराएगी। आ रही है बात समझ में? तो 3 जगह से ये टेंजेंट कर्व से टकराएगा। क्लियर होगी बात? आगे देखिए क्या कह रहे हैं जनाब। द रीजन shaded in the diagram rotated 360 about x axis, find the volume। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है जनाब? स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दिया जाए और पाई लगाएंगे। इन द थर्ड पार्ट
वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, कहां से कहां तक, -1 से लेकर 0 तक। पाई लगाया, कर्व को स्क्वायर करके लिख दिया, तो क्या बना, x4 + 4x + 4 dx। कर्व को स्क्वायर करके लिख दिया तो अंडर रूट खत्म हो गया। जनाब इंटीग्रेट करते हैं, पाई, हियर इट इज x5/5 -4x² / 2, तो 2x² + 4x। लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 0 तक। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, 0, तो सब 0 हो गया। माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1/5, -2, -4। देखिए क्या आया ही, 31/5 pi is the result. 31/5 pi is the final result. Are you clear? Question number 40. It's of May June 12 paper 1-1. करते हैं जनाब, show that the diagram shows the line y equals to n and part of the curve show that the equation of the curve can be written in the form of, show that the equation y can be written in the form of this. In the first part, में क्या कह रहे हैं, x को सब्जेक्ट बनाओ। क्या कह रहे हैं जनाब, x को सब्जेक्ट बनाओ, तो y इज इक्वल टू 2/√x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x + 1 का अंडर रूट इक्वल टू 2/y, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, तो x हो गया क्या, 4/y² - 1। दिस वी हैव टू प्रूव फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस। इंटीग्रेट कर दीजिए 4y⁻² - 1 को। करते हैं जनाब, क्या हो जाएगा, 4y⁻² - 2 - 1 -2 + 1 -1/-1, और कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या हो जाता है, y आ जाएगा, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट हो रहा है। तो जनाब इसको हम लिख सकते हैं -4/y -1, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपने कैलकुलेट करना है। अब ये तो इंटीग्रल आ गया, क्या आ गया जनाब, इंटीग्रल आ गया। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए लिमिट्स चाहिए हमें। लिमिट्स कहां से कहां तक आएंगी हमारे पास, 1 से लेकर इस पॉइंट तक। और ये वाला पॉइंट क्या है, जहां पर x 0 है, जहां पर कर्व की इक्वेशन में x को 0 रखते हैं, तो ये क्या आ रहा है, 2। तो जनाब अब हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए लिमिट्स लगा देनी है इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या करना है, लिमिट्स लगा देनी है 1 से लेकर 2 तक। तो -4 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट विल बी 2 2 4 -3 और +5। एरिया कितना आ गया, 2 का एरिया आ गया। एनी कंफ्यूजन, आगे। द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 अबाउट y एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट होगा और सब्जेक्ट कौन बनेगा, x। जिसके अबाउट हो उससे दूसरा एलिमेंट सब्जेक्ट बनता है, ठीक हो गया। x सब्जेक्ट बनेगा, x को तो हम सब्जेक्ट बना चुके ना, x को तो हम सब्जेक्ट बना चुके, राइट। इंटीग्रेट कर देना है इसको 1 से लेकर 2 तक। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। तो जनाब वॉल्यूम पाई 1 से लेकर 2 तक, x को सब्जेक्ट बना चुके, 4/y² - 1 होल स्क्वायर dy। ऐसा ही है ना, स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, विदाउट स्क्वायर किया तो पहले पार्ट में एरिया आ गया। जनाब पाई होल स्क्वायर एक्सपेंड करवा दीजिए, a² -2ab -2ab प्लस b² विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू पाई 1 से लेकर 2 तक
16y की पावर -4, -4 to the 8y की पावर -2 +1 with respect to y। जनाब इंटीग्रेट कर रहे हैं, पाई कितना हो गया, 16y की पावर -3 ओवर -3 -8 y की पावर -1 अपॉन -1 प्लस y, 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है। पाई ये क्या हो गया, -16 ओवर 3y³ प्लस 8 अपॉन y प्लस y, इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेकर 2 तक। अब आइए, पाई हेयर अपर लिमिट -16 ओवर 24 प्लस 8 ओवर 2 इज 4 प्लस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज -16 ओवर 3 प्लस 8 प्लस 1। बताइए आंसर। Now, it is 5 over 3 pi, the final answer. Are you clear? कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया? The question is of 11 marks. फिर वही सारी चीजें जो हम पहले करते हुए आए। Now, here it is, question number 44, May June 12, paper 1-2. The diagram shows the region enclosed by the curve line x2 and 3. वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अबाउट x एक्सिस। सब्जेक्ट कौन बनेगा? y बना हुआ ही है सब्जेक्ट। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, कहां से कहां तक, 2 से लेकर 3 तक, स्क्वायर कर दीजिए 6 ओवर 2x - 3 का होल स्क्वायर dx। 6 का स्क्वायर 36 पाई, इंटीग्रेट कर दीजिए 2x - 3 होल पावर -2 dx। जनाब 36 पाई इंटीग्रेट करते हैं 2x - 3 होल पावर -1 अपॉन -1, बेस का डेरिवेटिव 2, so it will be 36 divided by 2 is 18 pi minus, in the bracket we have 1 upon 2x - 3। लिमिट्स कहां से कहां तक, 2 से लेकर 3 तक। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, -18 pi अपर लिमिट 1 upon 3 to the 6, 6 - 3 is 3, minus lower limit 1 upon 2 to the 4, 4 - 3 is 1, so -18 pi, this one will be 1 upon 3 minus 1 minus 2 over 3, so it will be 12 pi is the final answer of volume. Okay students, now question number 45, it's of May June 12, paper 1-2. Find the coordinates of A and B। क्या है सिलसिला A B के लिए? The diagram shows the part of the curve passes through the point A and B. The curve has a maximum point at A and the gradient of the line BA is 2। BA का gradient 2 दिया गया है। क्या कहा गया? मैक्सिमम पॉइंट A पर दिया गया है, मैक्सिमम पॉइंट A पर दिया है। तो जनाब अगर मैक्सिमम पॉइंट A का दिया गया है तो इन द फर्स्ट पार्ट अगर मैं कर्व को डिफरेंशिएट कर दूं क्या हो जाएगा, -2x + 8। मैक्सिमम मिनिमम पर क्या होता है, y डैश इक्वल्स टू 0, तो -2x + 8 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, तो y क्या आएगा, कर्व की इक्वेशन में रख दीजिए, x को 4 रखा तो y कितना आया, 6। तो कोऑर्डिनेट क्या बना, a का कोऑर्डिनेट क्या बना, 4,6, x एक्सिस में 4, 4,6 a का कोऑर्डिनेट बनकर आ गया। अब आइए, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन बी ए, ये जो बी ए लाइन है इसका ग्रेडियंट आपको क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो अगर मैं कहूं हियर इज ए विथ 4 6
and here it is b. हमें कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं किसके, b के भी, लेट्स से ab, और इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है, 2 है। तो अब हम किस तरीके से लाइन कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग करेंगे, सुनिएगा। अगर मैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई करूं कि ग्रेडियंट ऑफ बी ए इक्वल्स टू y2 minus y1 b minus 6 over x2 minus x1 a minus 4 इक्वल्स टू 2, ऐसा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। b माइनस 6 इक्वल्स टू 2a माइनस 8, और b कितना हो गया, 2a माइनस 2। एक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ a एंड b। और याद रखो, जब भी दो अननोन हो तो इक्वेशंस कितनी बननी चाहिए, दो बननी चाहिए, लेकिन अभी तो एक बनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या डिसाइड किए हुए हैं, ए बी। क्या बी कर्व के ऊपर है, तो कर्व की इक्वेशन में अगर मैं रख दूं y की जगह पर b और x की जगह पर a, क्या ये दूसरी इक्वेशन बन गई a और b की फॉर्मेट में, बन गई जनाब। अब आइए इन इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू 2a माइनस 2 रख रहा हूं मैं यहां पर, इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 10। ए स्क्वायर लेफ्ट साइड पर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाए, ताकि माइनस 8a ले जाइए इधर, माइनस 6a माइनस 10 ले आइए इधर, प्लस 8 इक्वल टू 0। ए की दो वैल्यूज बताइए, 4 and 2, 4 and 2। तो जनाब ये वाली वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 4 तो ये है, तो ये 2 हो गई। और बी की वैल्यू अब आप कैलकुलेट करें, जब 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 इज 2। बी की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो कोऑर्डिनेट क्या बने, 2, 2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, 2, 2। आर यू क्लियर? अ 7 मार्क्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेट करें और एरिया निकाल लें। इंटीग्रेट करें कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4 तक। कर्व क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10। इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो माइनस एक्स स्क्वायर हो, सॉरी, माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 8x² ओवर 2, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 10x। लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4 तक। अपर लिमिट अप्लाई कीजिए, 4 क्यूब ओवर 3 प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 10 4 ज़ा 40। लोअर लिमिट क्या है, -8/3 प्लस 4 4 ज़ा 16 -20। सिंप्लीफाई कीजिए, देखें क्या आंसर आ रहा है। Okay, the final answer is 28/3. This is the area of the shaded portion. Are you clear?